हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल दैट इज इंटरनेशनल एजुकेशन। मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलबीइंग के बारे में। क्या होता है? एज सून एज वी मीट समवन देन वी आस्क अबाउट हिम और हर, लाइक आप कैसे हैं, पूछते हैं ये बात, आप कैसे हैं। तो इस तरीके से किसी की अच्छी भलाई जानते हैं, मिल के उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, तो इसको कहा जाता है वेलबीइंग, राइट। तो इसके रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को हम लोग आज स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे किसी से मुलाकात करते समय कैसे बात करें, राइट। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो हेलो हाउ आर यू, ये बड़ा सिंपल सा है, हेलो हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, है ना, हेलो हाउ आर यू। इसके रिप्लाई में सामने से मान लीजिए ये बात आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो रिप्लाई कैसे करना है, ऐसे कर सकते हैं। हेलो का जवाब हेलो से ही दे सकते हैं या हाई से भी दे सकते हैं, और आगे आई एम फाइन, थैंक यू। और उनसे भी हम फिर पलट के पूछ सकते हैं, जैसे मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, तो साथ ही साथ थैंक यू बोल के यहाँ पर हम पूछ लेते हैं एंड यू। और ये बोलते समय हमारे टोन में क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे हेलो आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। अब देखो मैंने कैसे बोला यहाँ पे एंड यू, मतलब दोबारा मैंने पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, बिल्कुल ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये तो रट जाता है। अगर कुछ और भी चीजें अगर दिमाग में आ रही हैं तो उनमें से भी आप बोल सकते हो, जैसे देखिए आई एम गुड, या फिर आई एम डूइंग वेल। और कैसे बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा जैसे अगर बोला जाए जोर से बोलो तो उसके आगे जय माता दी फिक्स है, ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है कि हाउ आर यू पूछा गया तो सीधा हमें आई एम फाइन के अलावा और कोई रास्ता और कोई जवाब नहीं है। आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, राइट। कैसे, आई एम गुड, आई एम ऑसम, आई एम डूइंग वेल, एवरीथिंग इज ओके। या फिर कभी कभी ऐसे भी थोड़ा अच्छा सा होता है क्या, आई एम ग्रेट। इसकी भी मीनिंग यही है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। और ग्रेट मतलब महान होता है, तो ये मत सोचना कि हमने बोला कि मैं महान हूँ। अगर हमसे पूछा गया है हाउ आर यू और उसके जवाब में हम बोलते हैं आई एम ग्रेट, दैट मीन्स आई एम गुड या फिर आई एम फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी सेंटेंस दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ये सुनने में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऑड लग सकता है कि ये कैसा जवाब हुआ, पर ये अच्छा जवाब, ठीक है। आगे और कुछ, जैसे हमने उनके बारे में पूछ लिया तो आगे और भी पूछ सकते हैं कि हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज द फैमिली। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, हाउ इज योर फादर, या फिर जिसको आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं मॉम या फैमिली, राइट। तो इन चीजों को आप यहाँ पर जोड़ के लिख सकते हैं। तो उधर से भी बता सकते हैं जवाब में क्या, माय फादर इज डूइंग वेल, ही इज ग्रेट, ही इज ओके। इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, काफी टाइम के बाद अगर आप किसी से मिले हुए हैं तो कैसे बोल सकते हैं उस चीज को, नाइस टू मीट यू, राइट। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। या फिर हम किसी से बात करने के बाद चलते समय ऐसा बोल देते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई या अच्छा लगा। कभी कभी होता है किसी से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपसे तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो क्या जवाब देते हैं, ऐसे देखिए उसको हम कैसे बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अरे आपसे बहुत दिनों के बाद मिले। या फिर कभी कभी इसको मुहावरे में नहीं बोलते कि आप तो ईद का चांद हो गए थे, तो कुछ वैसी फील देता है ये लॉन्ग टाइम नो सी, राइट। आगे क्या है, यहाँ पर देखिए एक ये है नाइस टू मीट यू, लॉन्ग टाइम नो सी। यहाँ से आपने इस तरीके से पूछा कैसे हैं आप, और ये उसके जवाब हैं इतने सारे। यहाँ पर फैमिली के बारे में आपने पूछना, और ये डिफरेंट तरीके के आंसर है, एक रटा हुआ आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आगे बातचीत करने में हम क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, जैसे हम उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं,
या फिर घर में काम के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, राइट, या फिर आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, व्हाट डू यू डू, व्हाट डज इट मीन, कि आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इसके मिलता जुलता एक और सेंटेंस होता है, कभी किसी ने अगर पढ़ा हुआ है तो ये सेंटेंस होता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू डू में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हियर इट इज आस्किंग अबाउट योर वर्क एंड हियर ही इज आस्किंग अबाउट योर हेल्थ, मींस इसका मतलब है आप कैसे हैं, इसका मतलब है आप क्या करते हैं, हाउ व्हाट, राइट। अगर आप पूछते हैं व्हाट डू यू डू, दैट मींस आप क्या करते हैं, हाउ डू यू डू। इसके रिप्लाई में कुछ लोग होते हैं हाउ डू यू डू ही बोलते हैं, या फिर इसके भी रिप्लाई में, क्योंकि ये इसकी मीनिंग यही है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वही वाली मीनिंग है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं ऐसे, क्या, आई एम डूइंग वेल, या फिर यहाँ पर सिंपल छोटा सा आंसर फाइन बोल सकते हैं, आई एम गुड बोल सकते हैं, सारे ठीक है। बट सम पीपल आर देयर दे रिप्लाई द सेम सेंटेंस इन रिटर्न, ठीक है, वो भी सही है। और हम आगे क्या बात कर सकते हैं, हाउ आर यू के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक मान लीजिए कि ऐसे अगर हमें पूछना है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यहाँ पे जो नाउ वर्ड लगा रखा है इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि किसी पर्सन को पहले से कुछ था, राइट, मींस ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इलनेस इन पास्ट एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट, मींस कि आपको पता है कि जिससे आप पूछ रहे हो उनको पहले से कुछ था। तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि एक वो जो रटा हुआ सेंटेंस है हाउ आर यू, उससे हट के थोड़ा सा पूछा जाए, सो व्हाट इज दैट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं, इसके आंसर है फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर। अभी बेटर क्यों बोला गया इसके बारे में मैं आगे जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब वहां पर हम ध्यान देंगे। फीलिंग गुड भी कह सकते हैं, लेकिन गुड जब व्हेन यू आर आस्किंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, फीलिंग गुड। बट यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि पहले आप ठीक थे या अब कैसे कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में बेटर का इस्तेमाल होता है, फीलिंग बेटर। नेक्स्ट, हैज योर फादर रिकवर्ड, ये सब कुछ हम वेल बीइंग के पार्ट में पढ़ रहे हैं, अच्छी भलाई जो जानते हैं। तो यहाँ से कह रहे हैं हैज योर फादर रिकवर्ड, क्या आपके पापा ठीक हो गए। तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कैसे, यस ही इज ओके नाउ, या फिर ऐसे कह सकते हैं यस ही हैज। इतने में भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, यस ही हैज। या फिर ऐसे अगर नहीं है तो नो ही हैजंट, कैसे, अगर आप नहीं है अभी तो आप ऐसे बता सकते हैं नो ही हैजंट, दिस इज द आंसर। एक बार फिर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हैज योर फादर रिकवर्ड, जवाब में यस ही हैज, नहीं हुए हैं नो ही हैजंट। और आपके एक्सप्रेशन में वो चीज शो होनी चाहिए, पता चले हैज योर फादर रिकवर्ड, अब आप बता रहे हैं नो वाला और बड़ी खुशी से नो ही हैजंट, यार फादर रिकवर नहीं हुए, आप वो रटा हुआ सेंटेंस ऐसे बता रहे हो तो सूट नहीं करेगा। दैट मींस यू हैव क्रैम्ड द थिंग, यू आर नॉट फीलिंग दैट। लैंग्वेज को हमें फील करना है, ठीक हो गए हैं तो इसको बोलने का तरीका अलग होगा, यस ही हैज, लेकिन ठीक नहीं हुए हैं नो ही हैजंट। मतलब समझ लो, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाट यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन। आप क्या बोल रहे हैं उसकी मैचिंग आपके ब्रेन के साथ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ होना चाहिए। शब्द कुछ और निकल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहे हो या फिर आपको लैंग्वेज नहीं आती। ओके गाइस, तो हमें अपने शब्दों के साथ अपने फेशियल को भी मैच करना है। नेक्स्ट है, जैसे कि देखिए किसी के भाई का, जिससे पूछ रहे हैं उसके भाई के बारे में पता है क्या, आई हर्ड योर ब्रदर वाज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, मैंने सुना आपका भाई कुछ तबीयत खराब सी थी, ऐसे करके बात करते हैं, हम पूछते हैं तो बताएगा यस ही वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस और सम काइंड ऑफ इलनेस। तो वहां पे सामने वाला पर्सन ऐसे बताएगा, तो दिस इज एन एग्जांपल, यू कैन यूज दिस, लाइक आई हर्ड योर ब्रदर वाज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस,
आप डायरेक्टली किसी बीमारी का नाम नहीं लेना चाहते, बिकॉज इन आवर सोसाइटी इट इज नॉट assumed good to get the name of any disease, right? So you can use this word, it suits better. Okay, next one, आप जब well-being जान चुके हो और लगता है कि भी वो सफर कर रहा है, then you can say get well soon, जल्दी ठीक हो जाओ, या I pray God get well you soon, या फिर God bless you, I wish you all the best, best wishes, इस तरीके को कुछ चीजें आप बोल सकते हैं, राइट? तो ठीक है, इस वीडियो के बाद सारी चीजें आप देखने के बाद अपने साथियों से इस अंदाज में पूछिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।